तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसको देख करके आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। आपको लगेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये बात सच है। आप लोगों में से बहुत से भाइयों को ये पता होगा कि छोटी मोटर रिपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पे अगर बड़ी मोटर हमें रिपेयर करना पड़ जाए तो वो काफी ज्यादा आसान होती है। लेकिन जो नए नए सीखे हुए बंदे होते हैं उनको बड़ी मोटर देख करके बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। यार इतनी बड़ी मोटर मैं इसको कैसे खोलूंगा, कैसे बांधूंगा, कैसे इसकी रिपेयरिंग करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, बड़ी मोटर की रिपेयरिंग करने में आपको केवल दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है और अपने मन से डर को खत्म करने की आवश्यकता होती है। बाकी छोटी मोटर से बहुत ज्यादा आसान होती है बड़ी मोटर रिपेयर करना। और कितना समय लगता है, केवल 5 से 7 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा काम हो गया हमारा। तो दोस्तों आप भी देखिए और आप भी निडर होकर के अपने मोटर की वाइंडिंग और फिटिंग कंप्लीट तरीके से कीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो बैरिंग है ये 6307 की बैरिंग है, यानी कि बड़ी बैरिंग है बहुत ज़्यादा है। और ये जो कवर है दोस्तों ये इसके अंदर फिट होने वाला है बैरिंग। और ये इसकी वाइंडिंग है दोस्तों इस तरह से, मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब काली पीली हो रखी है, पर कोई बात नहीं, ये फूकी नहीं है। और ये है दोस्तों इसका रूटर, ठीक है। तो इसके अंदर इसको हमें फिट करना है, तो कैसे कैसे फिट करना पड़ेगा, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, तो चलिए दोस्तों आपको बताते। देख सकते हैं ये बैरिंग है, इसके ऊपर लगेगा इस तरह से, लेकिन इसको फिट करने से पहले हमें इसके ऊपर ऑयल डालना पड़ेगा थोड़ा सा। और इसके पीछे जो प्लेट लग करके आती है उस प्लेट को भी हमें फिट करना होगा। ये वार्सल का काम करता है, जो कि हमारे मतलब बैरिंग टू बैरिंग जो होता है उसको मतलब सटने नहीं देता। और इसको दोस्तों ठोकने के लिए देख सकते हैं ये एक पतली सी सापट लिया है हमने। और यहाँ पे दोस्तों हम एक छोटी सी हथौड़ी से, मतलब छोटी नहीं बल्कि बड़ी हथौड़ी है ये, तो हथौड़ी से इसको हम मार मार के इस तरह से ठोक लेते हैं। यहाँ पे हमें पाइप की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि मतलब गुल्ला हमें बनाना पड़ेगा जब जाके हमारी बैरिंग ठोकेगी, ठीक है। तो 2-3 टूलों के अंदर ही हम इसकी मतलब पूरी तरह से फिटिंग कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों जब भी बैरिंग हम लोग डालते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसके क्योंकि निकालते समय थोड़ी बहुत बावरी वगैरह आ जाती है, तो वो मतलब बैरिंग जाने में टाइट होती है अंदर में, तो आराम से चली जाए और बैरिंग के अंदर लूज ना हो। हाँ, अगर सापट लूज हो गई है किसी कारणवश, अपने आप बैरिंग निकल जाता है तो इस तरह से नहीं रगड़ना चाहिए। लेकिन थोड़े बहुत अगर टाइट निकली है बैरिंग तो उसको हमें इस तरह से हल्के से रगड़ लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो प्लेट है आप देख सकते हैं, ये प्लेट थोड़ी सी, क्योंकि इसके पीछे वार्सल लगी हुई थी तो हल्का बावरी आ गया था उसके ऊपर में, तो हमारी बैरिंग इसके ऊपर रगड़ करके ख़राब हो सकती है, कट सकती है, इसलिए उसको हमने थोड़ा सा घिस लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लगा करके और उसके बाद में इसके ऊपर हम इसको फिट कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसके ऊपर ऑयल हर बार मतलब लगा लेना चाहिए, जहाँ जहाँ बैरिंग हम ठोकते हैं वहाँ पे ऑयल ज़रूर लगा लेना चाहिए। ऑयल नहीं है तो आपके पास ग्रीस लगा लेनी चाहिए उसके ऊपर। और इस प्रकार से देखिए हमने मतलब पाइप की आवश्यकता ही नहीं इसके अंदर, बहुत कम टूलों के अंदर केवल 3 टूल लगेंगे हमारे यहाँ पे, एक ये सापट और एक हथौड़ी और एक टी लगने वाली है, जिससे कि हमारी पूरी मोटर फिट हो जाएगी और कोई भी एक्स्ट्रा औजार की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं हम क्या करते हैं कि जब भी हम बैरिंग मतलब बदलते हैं किसी मोटर की, तो देख सकते हैं उसके अंदर जो बैरिंग के अंदर ग्रीस आती है लग करके वो बहुत कम होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास में कोई भी मोटर आती है बैरिंग बदलने के लिए, तो हम उसके अंदर अपने पास से अगर ग्रीस कम है तो भी, नहीं है तो भी, यानी कि चाहे कम है चाहे नहीं, उसके अंदर हम अपनी तरफ से ग्रीस अच्छे से भर करके दे देते हैं, ताकि उसकी जो लाइफ है दोस्तों वो बढ़ जाए। इसलिए आप भी जब भी बैरिंग बदलते हैं, चाहे पंखे के बदले, चाहे एग्जॉस्ट की, चाहे किसी के बदले, उसकी आपको बैरिंग की ग्रीस भर के देनी है, यानी कि अपने पास से थोड़ा अपग्रेड कर देना है उसको। दोस्तों इस तरह से आप देख लिया, हमने इसके कवर को भी लगा दिया। और इसी तरह से दोस्तों दूसरे साइड की जो बैरिंग है उसको भी हम ग्रीसिंग कर लेंगे, इसकी कवर को निकाल करके। देख सकते हैं इसमें भी उतना ही बैरिंग, क्योंकि कंपनियां जो लगा के देती हैं किसी न किसी चीज़ में तो कटौती करेंगी ना, थोड़ा बहुत पैसे बचाएंगी, जब भी तो आपको सस्ता देंगे 1 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो ग्रीसिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब चलिए इसको फटाफट से इसके ऊपर कवर ठोक लेते हैं। और कवर को ठोकने के लिए भी वही हथौड़ी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ज़्यादा तेज़ गलत तरीके से अगर मारेंगे तो आवाज़ हो सकता है बैरिंग के अंदर, लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर बराबर मारेंगे तो आवाज़ नहीं होता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर जो कवर निकला हुआ था, ये मतलब ये जो बॉडी हमारा जो कवर होता है पीछे का, ये बाइंडिंग के साथ में कभी कभार टच होने लग जाता है, क्योंकि बावरी होती है उसके अंदर ऊपड़ खाबड़ रहता है, तो कहीं टच ना हो जाए, तो इसलिए इस प्रकार का कवर बना करके लगा देते हैं, तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है, टच नहीं होता है और करंट आने की जो संभावना होती है वो खत्म हो जाती है। और ऐसा तभी होता है दोस्तों जब दोबारा से मोटर रिवाइंडिंग होती है, कंपनी से जब बन करके आती है तो उसके अंदर ये सब नहीं लगाया जाता है, वहाँ पर परमानेंटली मतलब उस तरह से सेटिंग कोयलों की जाती है, क्योंकि होलसेल में मतलब प्रोडक्शन में काम होता है, तो वहाँ पे इस प्रकार के दिक्कत वाली बात ही नहीं रहती, उसको पहले ही सोच करके चलते हैं। तो रिपेयरिंग में ऐसा होता है तो इस तरह से कवर लगा दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम इस कवर को लगा देंगे फटाफट से, और हथौड़ी से ही ठोक लेंगे इसको। 11 नंबर की टी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ इसको फिट कर सकते हैं।
तीनों तरफ से या चारों अगर नट लगे हुए उसके अंदर तो चारों को आपको बराबर बराबर टाइट करना होता है। 3 लगे थे, तीनों को आपको बराबर बराबर टाइट करना होता है। और टाइट करने के बाद में इस तरह से हथौड़ी से एक बार मार करके, हल्का हल्का चोट मार करके, उसके बाद फिर से, क्योंकि जब हम टाइट करते हैं तो कई बार ऊपर उठी रह जाती है, क्योंकि टाइट जाती है कवर वगैरह तो बैठ जाती है अगर हम उसके ऊपर हल्की हथौड़ी मार देते हैं तो। अब दूसरे कवर को भी इसी तरह से फिट कर लेंगे दोस्तों। और यही तरीका है दोस्तों, आप बड़ी मोटर फिट करते हैं आप ऐसे ही। और बड़ी मोटर जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई क्लच वगैरह नहीं था, क्योंकि ये 3 फेस की मोटर है। और अगर सिंगल फेस की मोटर होती तो उसके अंदर थोड़ा सा और हमें सोचना पड़ता, विचार करना पड़ता। लेकिन दोस्तों 10 HP की मोटर है ये। आप 20 HP की करेंगे, 40 HP 50 HP की मोटर अगर आप इस तरह से फिट करते हैं तो बहुत कम टूलों के अंदर ही आप उनकी फिटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा टूलों की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपके पास में है प्रेस वगैरह है, उससे आप आराम से बिल्कुल प्यार से कंपनी के जैसे काम करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में किसी कारणवश नहीं है तो इस तरह से भी आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। और बहुत बढ़िया, इसमें आवाज़ वगैरह नहीं आएगी। मैं आपको अभी घुमा करके दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर ये फिट हो गया कंप्लीट, और देखिए कितना स्मूथ तरीके से, देखिए कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर, कोई वॉइस नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर के आपके पास में जो भी काम आता है उसको पकड़िए। और थोड़ा बहुत रिस्क तो देखिए, अगर आप नया सीख के हैं काम अभी, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है अपने काम के करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर पुल्ली लगा देते हैं और अब ये मोटर ले जाने के लिए तैयार हो जाएगी। चल रहा है दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इतनी बड़ी मोटर को बहुत ही कम टूलों के अंदर रिपेयर कर दिया गया और बहुत ही आसानी से। और इस काम को दोस्तों आप लोग भी कर सकते हैं, बस अपने मन से केवल डर को निकालने की आवश्यकता है। कोई भी कर सकता है। छोटी मोटरें करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टूलों की आवश्यकता होती है और बहुत नाजुक होते हैं उनके वाइंडिंग, उनके जो स्टड होते हैं, उनकी जो बाडियां होती है। लेकिन बड़ी मोटरों के अंदर आप थोड़ा सा तेज भी हथौड़ी मार देंगे, थोड़े से तार आप अगर जोर लगा के भी खींच देंगे तो भी उसके अंदर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ने वाला होता है। दोस्तों निडर होकर के बिजली का काम कीजिए, मोटर वाइंडिंग का और फिटिंग का काम कीजिए। हमसे जितना सहायता बनेगा हम आप लोगों की करते रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे SC सॉल्यूशन को। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।